आप देख रहे हैं साइंस इंडिया न्यूज और मैं विकास पाठक। अडॉप्शन के ऊपर पीएचडी की है दक्षा शर्मा ने। आज हम उनसे बात करेंगे कि अडॉप्शन किस तरह किया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस रहता है। उसकी जानकारी हम दक्षा जी से लेंगे। नमस्कार दक्षा जी। नमस्ते। तो दक्षा जी, क्या प्रोसेस है, ये कैसे एक व्यक्ति एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है? देखिए, अडॉप्शन में अभी हमारे हिंदुस्तान में दो एक्ट्स हैं। एक है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसके अंतर्गत केवल हिंदूज ही अडॉप्ट कर सकते हैं। जी। और दूसरा है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। जी। इसके अंतर्गत सारे लोग दूसरे रिलीजन के इसमें अडॉप्ट कर सकते हैं। तो जितने भी अडॉप्शन इस एक्ट के अंदर होंगे वो सब कारा के थ्रू होंगे। कारा मतलब सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इसके थ्रू होंगे। हम्म। और इसमें दो तरह के अडॉप्शंस बताए गए हैं। एक है इन कंट्री अडॉप्शन, मतलब जो जो कि केवल इंडिया इंडिया में जो अडॉप्शंस होंगे वो। और एक है इंटर कंट्री अडॉप्शन, मतलब जो फॉरेन पेरेंट्स इंडिया से बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये दो तरह के अडॉप्शंस हैं। और दोनों मतलब ये जो नया कानून आया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, इसके आने के बाद भी हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 कंटिन्यूड है। मतलब ये एक एनेबलिंग लेजिस्लेशन है। तो जो भी अडॉप्शन इन एक्ट के अंदर हो रहे हैं उससे हिंदू अडॉप्शन एक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर हिंदू पेरेंट्स बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मतलब अडॉप्शन डीड बनानी होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी ऑफ चाइल्ड शुड बी परफॉर्म्ड। ओके। तो ये एस्पेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले एंशियंट टाइम्स में दत्तक होमम सेरेमनी होती थी, लेकिन अगर अब दत्तक होमम सेरेमनी नहीं भी हो रही है तो भी अडॉप्शन डीड से जो है वो काम चल जाता है। और अडॉप्शन डीड रजिस्टर करवानी चाहिए फॉर द वैलिडिटी ऑफ अडॉप्शन। ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो गार्जियनशिप एंड वर्ड्स एक्ट आया था, ठीक है, हाँ जी। तो गार्जियनशिप और में क्या, यदि कोई गार्जियनशिप लेता है किसी की और अडॉप्ट करता है, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंतर्गत केवल आप गार्जियन बन सकते हैं, आप अडॉप्टिव पेरेंट्स नहीं बन सकते। तो इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे बच्चा जब 18 इयर्स क्रॉस कर जाता है, मतलब वो जी। जी। माइनर से मेजर हो जाता है, तो उसके बाद उसकी जो गार्जियन लेता है बच्चे को अपनी कस्टडी के अंदर, उसके उसके राइट्स खत्म हो जाते हैं। ओके। वेयर एज अडॉप्शन एक्ट के अंदर ये है कि अगर आपने बच्चा अडॉप्ट कर लिया है तो वो आपका ही बच्चा रहेगा। और उस मतलब ही शुड बी ट्रीटेड सेम एज बायोलॉजिकल चाइल्ड। तो इसमें ये डिफरेंस है कि प्रॉपर्टी राइट्स आ जाते हैं। प्रॉपर्टी राइट्स मतलब गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दी गए नहीं हैं। दिया था। लेकिन हाँ जी, लेकिन जेजे एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एक्ट के अंदर अडॉप्टिव चाइल्ड इज इक्विवेलेंट टू बायोलॉजिकल चाइल्ड, तो उसको सारे अडॉप्टिव राइट्स दिए गए हैं। तो प्रॉपर्टी का एक इशू है इसके अंदर। और गार्जियनशिप जो है वो एक टेम्पररी रिलेशन कह सकते हैं। परमानेंट रिलेशन अडॉप्शन प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे जो लेजिस्लेशन प्रोवाइड करे गए हैं, इनेक्ट करे गए हैं, वो बिल्कुल उपयुक्त है। और इसके अंतर्गत अडॉप्शंस मतलब हो रहे हैं, सक्सेसफुली हो रहे हैं। जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है, तो उसके अंदर जो राइट्स मिलते हैं, वो क्या अडॉप्शन के बाद उस राइट्स मिल जाएंगे उस बच्चे को? जी, अगर बच्चा अडॉप्ट किया गया है अडॉप्टिव पेरेंट्स ने, जी। और वो अडॉप्शन लीगल है, लीगल रूट से हुआ है, कोई उसमें इलीगल रूट फॉलो नहीं हुआ है, तो उस अडॉप्शन के अंतर्गत प्रॉपर्टी राइट्स बच्चे को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसकी कानून की क्या ज़रूरत थी? क्या ये एक नैतिकता के नाते कोई अडॉप्ट नहीं कर रहे थे क्या? कानून क्यों बनाया गया? और ये जो शबनम आसमी का केस है, उस पर भी आप अपने विचार प्रकट करें मैम। जी, ये कानून 1956 में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इनेक्ट हुआ था। और तब ये माना गया था कि हिंदूज जो है वो अडॉप्ट करना चाहे बच्चा तो वो लीगल रूट के थ्रू अडॉप्ट कर सकते हैं। इसलिए ये कानून 1956 में बना दिया गया था। लेकिन क्योंकि ये केवल हिंदूज के लिए एप्लीकेबल था और रिलीजन के लोग उसमें उसके अंडर नहीं आते हैं, अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे बच्चा, तो इसलिए बहुत सारे केसेस हुए सुप्रीम कोर्ट के। एक लैंडमार्क जजमेंट है शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2014। इसके अंतर्गत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब
हिंदूज के अलावा और रिलीजन के भी जो लोग हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, पारसीज, ज्यूज, वो सब इसमें वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और डायरेक्शंस दिए गए कि जो केंद्र है वो एक ऐसा कानून बनाए जिसमें और रिलीजन के लोग भी बच्चा अडॉप्ट कर पाए। तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, इम्पोर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद जेजे एक्ट 2015 इनेक्ट हुआ और अब ये एक सेक्युलर लेजिस्लेशन बन गया है, सेक्युलर एज वेल एज एनेबलिंग लेजिस्लेशन। इसके अंतर्गत सारे लोग अब बच्चा अडॉप्ट करना चाहे तो वो कर सकते हैं, चाहे वो कोई से भी रिलीजन को बिलोंग करते हों। तो अभी इसमें प्रोविजंस ये भी हैं कि इसमें कुछ कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई हैं, जैसे मैंने बताया कि इन कंट्री अडॉप्शन और इंटर कंट्री अडॉप्शन। तो इंडिया के अंदर जो अडॉप्शन हो रहे हैं वो इन कंट्री अडॉप्शन है, तो उसमें कैटेगरी डिवाइड कर दी गई है, जैसे कि अडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, अबेंडन्ड एंड सरेंडर्ड चिल्ड्रन, इसकी एक कैटेगरी है। तो ये जो बच्चे चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज में होते हैं, अडॉप्शन एजेंसीज में होते हैं, चिल्ड्रन वेलफेयर होम्स में होते हैं, तो ये बच्चे इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। उनका अडॉप्शन कारा के थ्रू हो जाता है, विच इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। और मैं ये जानना चाहूंगा मैम कि जब हिंदूज के लिए 1956 में आ गया था, तो ये करीब 60-70 साल का टाइम पीरियड दूसरे समाजों को क्यों लगा? क्या वो इच्छा शक्ति नहीं थी या वो करना नहीं चाहते थे? इसके ऊपर क्या रिसर्च किया आपने? हाँ जी, इसमें ये था कि 1955 से ये जर्नी शुरू हुई थी कि दूसरे रिलीजन्स भी अडॉप्ट कर सकें। पार्लियामेंटेरियन जयश्री राय ने अडॉप्शन के लिए ये एक मुहिम लगाई थी कि अडॉप्शन एक्ट जो है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सारे रिलीजन्स के लिए एक तरह का होना चाहिए, लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद कुछ पार्लियामेंटेरियंस 1967, 1970 में आए, जैसे कि पार्लियामेंटेरियन मंगला देवी जी ने भी काफी इसमें प्रयास करा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। और 1972 में प्रयास करे गए। 1979 को इंटरनेशनल ईयर फॉर द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड डिक्लेयर करा गया, और उस ईयर में भी ये प्रयास किया गया कि अडॉप्शन एक्ट जो है वो सेक्युलर हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, लेकिन ये भी अनसक्सेसफुल रहा। ये वो टाइम था जब मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी, लेकिन उस वक्त अनसक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद 1972 में एक बिल आया था, अडॉप्शन बिल 1972, वो पास नहीं हो पाया। उसमें था कि अडॉप्शन एक्ट जो है वो सेक्युलर रहे और यूनिफॉर्म रहे और सारे रिलीजन्स इसमें अडॉप्ट कर पाए। फिर 1976 में भी एक एक्ट आया जो कि मुस्लिम कम्युनिटी ने इसको अपोज करा, क्योंकि मुस्लिम्स में जो है कुरान के थ्रू, कुरान ये कहता है कि अडॉप्शन जो है वो वैलिड नहीं है और उनके कुछ प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यूज हो जाते हैं अडॉप्शन के बाद में। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने इसको अपोज करा, और उसके बाद अडॉप्शन एक्ट 1980 आया, जिसको पारसी कम्युनिटी ने अपोज करा, क्योंकि पारसीज में भी ये होता है कि अगर कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेता है तो वो सेम कम्युनिटी का होना चाहिए, मतलब वो बच्चा पारसी ही होना चाहिए, तब वो अडॉप्शन जो है वो माना जाएगा। तो जहां तक देखा जाए, पारसी में धर्मपुत्र और पालक पुत्र का कंसेप्ट है, जो कि अगर जिसका पारसी कपल का अगर बच्चा नहीं है तो वो अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन इनका ये है कि दूसरे रिलीजन का बच्चा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन को अपोज करा। तो ये सारे अपोजिशंस थे, 1980 तक इनने अपोज करा। फिर उसके बाद में और भी काफी दिक्कतें होती थी। तो जब बच्चा अडॉप्ट करने की बात होती थी तो गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 का सहारा लिया जाता था दूसरे रिलीजन्स के पेरेंट्स के थ्रू, लेकिन उसमें बस गार्जियन ही बन पाते थे, अडॉप्टिव पेरेंट्स नहीं बन पाते थे। और ये नीड बहुत सालों से चल रही, बहुत सालों से थी। तो इसलिए 2015 में ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट इनेक्ट हुआ। मैम, हम इस समाज में रहते हैं जहाँ पे बच्चों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट के केसेस बढ़ गए हैं, चाइल्ड पोर्न बड़े चाव से देखी जाती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ऑर्गन्स का भी तस्करी चलती है। तो क्या ये अडॉप्शन उन सब का रास्ता खोल देता है या कुछ ऐसे बैरिकेड्स हैं जो उनको बंद भी कर सकते हैं? देखिए, अभी जो हमारा प्रेजेंट लेजिस्लेशन है वो हालांकि सेक्युलर है, यूनिफॉर्म है, लेकिन उसमें भी अभी कुछ कुछ खामियां हैं। जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा है, तो अभी चाइल्ड ट्रैफिकिंग,
चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन, अभी ये सारे केसेस जो है अभी प्रेजेंट एक्ट के थ्रू भी बंद नहीं हो रहे हैं। अभी रिसेंटली काफी न्यूज में आया था कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के केसेस बढ़ गए हैं। तो अभी मतलब मैंने अपने थीसिस में ये सजेस्ट करा है कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसको रोकना चाहिए, और अगर बच्चों का मतलब अगर बच्चे अडॉप्ट हो रहे हैं तो उसके बाद उनकी पोस्ट अडॉप्शन सर्विसेज पे ध्यान देना चाहिए, और एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। अभी कारा का मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, लेकिन वो केवल 2 साल तक लिमिटेड है। 2 साल के बाद कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है। तो ये मैंने इसमें सजेस्ट करा है कि कंटिन्यूअसली होना चाहिए, जिससे कि जो अडॉप्टिव बच्चा है उसकी ग्रोथ का, उसकी वेलफेयर का एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जा सके। ओके, एक प्रश्न और मेरा था कि यदि किसी फैमिली ने एक बच्चा अडॉप्ट किया और एक्सीडेंटली जिनने अडॉप्ट किया वो चल बसते या कुछ हो जाता उनके साथ, तो वो बच्चा वापस उसी ऑर्फनेज या उसी संस्थान को वापस चला जाएगा? क्या ये बच्चा उस फैमिली का पार्ट रहेगा? देखिए, अभी प्रेजेंटली जो लॉ है वो कैंसलेशन ऑफ अडॉप्शन पे तो कुछ बोलता नहीं है। हालांकि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में ये है कि एक बार अडॉप्शन हो गया तो वो कैंसिल नहीं होगा। लेकिन अभी जेजे एक्ट 2015 में कैंसलेशन ऑफ अडॉप्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा जो है फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, या उसके साथ में इल ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ऐसे केसेस में वो वापस जो है बच्चा जो है उसका राइट बनता है कि वो अपना प्रॉपर एनवायरनमेंट अपने आसपास क्रिएट कर सके। तो ऐसे केसेस में अडॉप्शन एजेंसीज का भी काफी रोल है, और चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज का काफी रोल है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो पोस्ट अडॉप्शन सिस्टम है, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है, उसको थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, जिससे कि ऐसे अडॉप्टिव बच्चों का ट्रैक रिकॉर्ड हो सके कि अभी इनके लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब इनके मतलब वो फैमिली में एडजस्ट हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे बच्चों की इस तरह से केयर करी जा सके। तो मैम एक प्रश्न और मेरा कि यदि सपोज एक फैमिली एक बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है, तो उसके क्या क्या पैरामीटर है, वो किस तरह एक बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, उसका क्या प्रोसेस है? देखिए, हिंदू अडॉप्शन एक्ट में तो जैसे मैंने बोला कि गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी इम्पोर्टेंट है, फिर अडॉप्शन डीड होनी चाहिए, और जहां तक हो सके उसको रजिस्टर करवाया जाए। और अगर इसके अलावा अगर दूसरे रिलीजन के लोग अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो वो केवल सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के थ्रू ही हो सकता है, और स्टेट्स में जो है वो है स्टेट अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। तो इसमें ये जो है चाइल्ड वेलफेयर एजेंसीज जो है वो बच्चों की लिस्ट प्रोवाइड करती हैं, अडॉप्शन एजेंसीज, और इसमें मैचिंग होती है चाइल्ड की और पेरेंट की। तो इसमें जो अडॉप्शन एजेंसीज हैं वो पहले पेरेंट्स का, अडॉप्टिव पेरेंट्स का होम स्टडी रिपोर्ट लेती है कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, दे शुड बी मेंटली साउंड ऑल्सो, फिजिकली फिट, एंड दे शुड बी हाईली मोटिवेटेड टू अडॉप्ट द चाइल्ड। तो ये सारी कंसिडरेशंस अडॉप्शन एजेंसी नोट करती है। फिर उसके बाद में जो बच्चा है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट, चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट जिसको CSR कहते हैं, वो अपलोड करी जाती है। और ये सारा अडॉप्शन का प्रोसेस जो है वो केयरिंग्स के थ्रू होता है, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स एंड गाइडिंग सिस्टम, जो कि कारा के अंदर ही आता है। सारा अडॉप्शन प्रोसेस इनके थ्रू होता है। तो इसका फायदा ये है कि जितना भी अडॉप्शन प्रोसेस हो रहा है वो एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट के थ्रू हो रहा है और एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो इन केसेस, ऐसे केसेस में जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग की प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती है कुछ हद तक। ओके, लास्ट प्रश्न मेरा आपसे ये है कि हम हिंदुओं की बात कर लेते हैं। हिंदुओं में ये माना जाता है कि यदि बेटे ने मुखाग्नि नहीं दी तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं मिलता, तरते नहीं हैं। ऐसे ही कई समाजों में और भी हैं। तो इस जो रूढ़िवादिता है को तोड़ते हुए क्या बच्चा अडॉप्ट करने की प्रथा अब बढ़ेगी आगे, क्या सिर्फ कानून के अंदर या किताबों में बन के रह जाएगा? जी, चाइल्ड वेलफेयर के लिए मैं हमेशा ये बोलना चाहूंगी, चाइल्ड वेलफेयर के लिए और हमारे कंट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चे को जो है फैमिली एनवायरनमेंट मिले। और वो फैमिली एनवायरनमेंट अगर किसी तरीके से उसको नेचुरल प्रोसेस में नहीं मिल पा रहा है तो उसको अडॉप्शन के थ्रू मिले, और बच्चा और मतलब अडॉप्शन एजेंसीज या चिल्ड्रन होम में न रहकर वो एक फैमिली में रहे।
तो इसलिए अडॉप्शन बहुत जरूरी हो जाता है। और अडॉप्शन से ये है कि हमारा जो नेशनल एसेट है देश का वो भी बढ़ता है। क्योंकि बच्चा एक फैमिली एनवायरनमेंट में वो अपने आप को इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, फिजिकली बहुत सिक्योर पाता है। तो इसलिए अडॉप्शन बहुत जरूरी है। और आजकल अडॉप्शन जो है, इन कंट्री अडॉप्शन भी बढ़ रहे हैं और इंटर कंट्री अडॉप्शन भी बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को बच्चा, मतलब अगर उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हो रहा है तो उनको बच्चा अडॉप्ट करना चाहिए। और ये एक कानून बनके ही नहीं रह गया है, बल्कि कानून इसलिए बना क्योंकि समाज को इसकी जरूरत है। तो इसी वजह से जो है अडॉप्शन को बहुत प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अडॉप्शन को बढ़ावा मिलना चाहिए। और अब तो हमारे इंडिया में लॉज भी बहुत सिक्योर हो गए हैं, तो इसलिए इस प्रोसेस को और एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। ये थी हमारे साथ दक्षा शर्मा, जिन्होंने बताया कि जो अडॉप्शन है वो एक वरदान बन के आया है उन माता पिता के लिए जिनके पास संतान नहीं है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए जो हम आडंबरों की साइड बढ़ रहे हैं, साधु महात्माओं के यहाँ जाते हैं, अनुष्ठान कराते हैं और कई उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, परंतु यदि हम उनको छोड़कर किसी अनाथ को अडॉप्ट करेंगे तो उसका भी जीवन धन्य होगा और आपको समृद्धि प्राप्त होगी। धन्यवाद।